नमस्कार, शुभ स्वागतम मौसम तक चैनल पर, जिसमें मौसम की बातें करेंगे और बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 अप्रैल को देश के विभिन्न भागों में किस तरह बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई। पर्वतीय इलाकों में बीते 2-3 दिनों से व्यापक वर्षा और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हुई है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बारिश की स्थितियां बदल रही हैं। प्री मानसून मौसम एक टर्न ले रहा है। कुछ समय के लिए ड्राई कंडीशंस उत्तर भारत के भागों में होने की संभावना है। देश के मध्य भागों में पहले से ही मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन बादल यहाँ पर लगातार अरब सागर की तरफ से हवाओं के साथ जो कि मॉइस्चर है और लगातार पहुंचा है, जिसकी वजह से बादल यहाँ पर बनते रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी बादल छा रहे हैं और रुक रुक कर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बादल हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में समूचे राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सभी क्षेत्रों में बादल लगातार हर दिन कहीं ना कहीं बादल देखने को मिल रहे हैं। गोवा में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की स्थितियां गोवा में फिलहाल नहीं है। ये है इस समय की ताज़ा तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई। 23 तारीख है आज, 23 अप्रैल। शाम के समय लगभग 4 बजे हुए हैं। 4 और 5 बजे के बीच का ये सैटेलाइट इमेज है। और इस स्थिति के बीच आने वाले समय में किस तरह से बदलेगा मौसम का मिजाज, उसकी बात करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं देश भर में अब तक हुई वर्षा के कुछ प्रमुख राज्यों के आंकड़ों पर। इस समय उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, जो कि डेफिशिएंट चल रहा था, बहुत नीचे था, बारिश का आंकड़ा यहाँ पर काफ़ी करीब पहुँचा है। बारिश की स्थिति काफ़ी करीब पहुँची है। -19% बारिश को आमतौर पर नॉर्मल रेन माना जाता है। तो यहाँ पर उस कैटेगरी में, उस स्लैब में यहाँ पर रेनफॉल का फिगर पहुँच चुका है। और जम्मू कश्मीर में जहाँ 1 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच औसतन 228.7 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहाँ 184.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। 2-3 दिनों की देन है। इससे पहले यहाँ पर लार्जली डेफिशिएंट डेटा था, यानी बहुत ज़्यादा कमी बनी हुई थी। इसी तरह से आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी हुई है और 160 की जगह 137 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है, जो 14% कम है। उत्तराखंड अभी भी काफ़ी पीछे है। उत्तराखंड में 1-2 स्पेल कुछ एक इलाकों में बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन 37% की कमी अभी भी है। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य जो हैं ये लार्जली डेफिशिएंट वाले हैं, जहां पर सामान्य से बहुत नीचे है प्री मानसून वर्षा का आंकड़ा। इसी तरह से आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कई इलाके, अरुणाचल प्रदेश में 33% की कमी है, असम में भी 46% की कमी अभी तक बनी हुई है और मणिपुर में भी 38% की कमी है। नागालैंड में 54% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। त्रिपुरा में 71% कम वर्षा हुई। जहां इस समय 187 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां बारिश रिकॉर्ड की गई है 154 मिलीमीटर के आसपास। सिक्किम एक ऐसा राज्य है देश का जहां पर लार्जली एक्सेस रेनफॉल हुई है, यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा को इस कैटेगरी में रखा जाता है। 42% ज़्यादा 394.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, यहाँ भी 37% ज़्यादा वर्षा हुई है, 10 मिलीमीटर की बजाय 14 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जहाँ पर सामान्य से 46% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गोवा भी सामान्य से 49% ऊपर है, 11.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि ये जो महाराष्ट्र और गोवा का रीजन है, यहाँ पर बारिश बहुत कम रिकॉर्ड की जाती है प्री मानसून सीजन में अब तक जो स्थिति होती है। और इन स्थितियों के बीच मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। उत्तर भारत से WD आगे निकल जाएगा। कल तक ये सिस्टम लद्दाख के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा, जो सक्रिय WD था, और उसके प्रभाव से यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल रही थी। हालांकि आज रात तक इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों और लद्दाख के कुछ इलाकों में बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम में हलचल भी आज रात तक रहेगी। कल सुबह भी कुछ इलाकों में, उत्तराखंड के खास करके ऊंचाई वाले इलाकों में हम बारिश जैसी स्थितियाँ देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं लगातार अब चलेंगी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं। ये हवाएं अभी फिलहाल अपने साथ ठंडक लेकर आएंगी। तापमान में गिरावट होगी। पंजाब के अमृतसर, तरन तारण से लेकर लुधियाना, पटियाला और श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ हरियाणा में जो उत्तरी इलाके हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर,
चंडीगढ़ और साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, मध्य में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और दक्षिण में अगर हम चलें तो पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान में दिन का तापमान बढ़ेगा आज की तुलना में, क्योंकि आज बारिश हो रही थी, बादल थे। दोपहर के समय जब तक पीक पर पहुंचता है सूरज, उस समय तक बादलों का प्रभाव था, इस वजह से तापमान बहुत नहीं बढ़ा था। कल से दिन का तापमान बढ़ेगा, दिन में गर्मी अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, लेकिन अभी फिलहाल इस सप्ताह के आखिर तक लू का प्रकोप इन सभी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान के भागों में भी न्यूनतम तापमान गिरेगा। न्यूनतम तापमान 1-2 दिनों के दौरान सामान्य के नीचे रहेगा, जिसकी वजह से सुबह और रात का मौसम बेहद खुशनुमा रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात के क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड के ऊपर आप देख सकते हैं हवाओं का मिश्रित रूप रहेगा। यहाँ कुछ इलाकों में हवाएं थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर आ सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिहार और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। जिस तरह से आज लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां कुछ इलाकों में झारखंड में देखने को मिली, ऐसी ही संभावना कल भी 24 अप्रैल को भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये स्थितियां विकसित हो सकती हैं। ये कुछ इलाके हो सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। बाकी शेष पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मौसमी सिस्टमों की स्थिति को देखते हुए दक्षिण भारत की तरफ रुख करें, उससे पहले मध्य भारत के मौसम में आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का हमने जिक्र किया था, महाराष्ट्र और गोवा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर जो मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से आ रहा था वो अब नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हवाएं बदल जाएंगी और उत्तरी हवाएं जो होंगी उनकी जो पावर होगी वो अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं से अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये उत्तरी हवाएं इन हवाओं को रिप्लेस कर देंगी और लगातार कोस्टल रीजन तक इन सभी भागों में उत्तरी दिशा से हवाएं पहुँचेंगी। मुंबई के रायगढ़, रत्नागिरी, कोंकण, गोवा का जो रीजन है, मुंबई, ठाणे, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नासिक, पुणे, नंदुरबार में भी और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के क्षेत्रों में भी इसी तरह से हवाएं पहुंचेंगी। हालांकि विदर्भ में आज कुछ इलाकों में गरज के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, गढ़चिरौली और आसपास के हिस्सों में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मॉइस्चर पहुँच रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और ये जो मॉइस्चर होगा यहाँ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दे सकता है। मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ रायलसीमा के क्षेत्रों में। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक और इसके आसपास के इलाकों का, साथ ही साथ केरल का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा हमें कल भी देखने को मिल सकती है। नीलगिरी समेत जो तमिलनाडु का केरल से सटा क्षेत्र है, उन इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ अंदरूनी इलाकों में कुछ इलाकों पर, कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा तमिलनाडु में भी देखने को मिल सकती है। और केरल में एज यूजुअल जिस तरह से 24 घंटों की अवधि में जिस रेंज में बारिश हो रही है, लगभग उसी रेंज में बारिश यहाँ पर बनी रह सकती है, चाहे हम कोचीन की बात करें या त्रिवेंद्रम की और या फिर मलप्पुरम की या वायनाड की। इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर संभावना बारिश की नज़र आ रही है आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। और लक्षद्वीप में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हवाओं का बवंडर बनता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर मौसमी सिस्टम इवॉल्व हो सकता है जल्दी, और उसके चलते यहाँ बादलों का प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद बढ़ेगा। जाहिर है बारिश की गतिविधियाँ भी 24 घंटों के बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये स्थिति रहेगी देश भर के मौसम की। और आपको बता दें कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो कि WD के चलते मौसम यहाँ पर बदलता है, यहाँ एक और सक्रिय WD उम्मीद है कि 27 अप्रैल के आसपास दस्तक दे सकता है। लेकिन 27 अप्रैल को आने वाला सिस्टम कितना प्रभावी होगा और क्या ये मैदानी इलाकों पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा, बारिश देगा, लाइटनिंग स्ट्राइक, हेल स्टॉर्म की गतिविधियां, आंधी तूफान की गतिविधियां इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, इसके बारे में लगातार रखूंगा नज़र और आपको विभिन्न स्पेशल बुलेटिन के जरिए करता रहूँगा पहले से ही सतर्क। नेशनल बुलेटिन ये भी जारी होता रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। इस बुलेटिन को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।